खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के थाना क्षेत्र आलापुर के सतरही गांव से है, जहां पवन कुमार पुत्र दीपचंद कुमार ने अग्निवीर आर्मी में चयनित होकर पूरे गांव का मान बढ़ाया। उसी बीच सभी ग्रामवासियों ने मिलकर ढोल नगाड़े और डीजे बजाकर पुष्प वर्षा करके पवन कुमार का जोरदार स्वागत किया और पवन कुमार अपनी पूरी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया। उसी बीच रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री बलराम गौतम जी ने पवन कुमार के घर पर पहुंचकर बधाई दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा पवन कुमार और उनके माता पिता तथा बलराम गौतम। जैसे अग्निवीर में आप चयन हुए हैं। हाँ जी, चयन हुए थे, उसको लेकर आपको क्या कहना है? नहीं, अग्निवीर जैसे देखो सही है युवाओं के लिए। लोग को लगता है कि 4 साल है, 4 साल में क्या करेंगे। ऐसा जो ऐसे कहते हैं ना, वो कुर्सी पर ही बैठे रहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि जाके ग्राउंड में 4 चक्कर लगाए या इतनी मेहनत करके दिखाए। अच्छा। अग्निवीर बढ़िया स्कीम है। अगर 4 साल बाद बंदा वहाँ से आता है तो उसको जैसे CRPF, BSF और अन्य पदों में छूट मिलती है। तो मैं कहता हूँ देश सेवा का ये सबसे बढ़िया अवसर है, अग्निवीर ज्वाइन करना चाहिए। तो आपने क्या संघर्ष किया, इसके वजह से ये आपने जो चयन लिया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को देना चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि अग्निवीर एक ऐसा योजना लाई है सरकार, जिसके तहत अगर गरीब परिवार है, उसके पास पैसे नहीं है उतना तैयारी करने का, तो मिनिमम तैयारियों में ही, जैसे यूट्यूब पे कुछ टीचर्स हैं मिनिमम तैयारियों में पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ के वो अग्निवीर में एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपना फिजिकल बढ़िया रख के इस अग्निवीर बन सकता है। तो आपने कहाँ से तैयारियाँ की थी? मैंने यूट्यूब से आर्मी स्टडी चैनल है, अच्छा, उससे तैयारी की थी। मैंने कोर्स वोर्स नहीं लिया था। अच्छा, थोड़ा बहुत स्कूल से वो बेस कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे? हाँ, कि लाइब्रेरी मैंने लता डिजिटल लाइब्रेरी जो बलराम भैया के श्रेय से चलता है। अच्छा। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। उससे पहले मैं अकबरपुर रहता था, वहाँ पे ज़्यादा खर्चा आता था। अच्छा। तो उतना खर्चा मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने वहाँ छोड़ दिया। 2-3 महीने ही रहा, छोड़ दिया। फिर उसके बाद भैया की लाइब्रेरी में ज़्यादा था। अगर फीस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, फीस नहीं है भैया आपसे कभी नहीं कहेंगे भाई बाबू फीस दे दो। अच्छा। फीस नहीं है, आप पढ़ते रहो, आपके पास जब पैसा हो तब भी आप आकर फीस दो। अच्छा, जब वो इसका रिजल्ट आया था हाँ। आपके सिलेक्शन का, तो आपने किसको सबसे पहले बताया था? सबसे पहले तो मैंने अपनी मम्मी को बताया था। अच्छा। हाँ। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा आपके लिए? उस समय तो ऐसा लगा कि अभी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। अच्छा। फिर धीरे धीरे। अच्छा, आपके बेटे ने जो आर्मी में देश सेवा के लिए चयन हुए हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? हमें यही चाहिए साहब कि हमारे काबिलियत है कि लड़का पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, देश के स्वच्छता करें। जैसे आपके बेटे ने देश सेवा के लिए जो आर्मी अग्निवीर में आर्मी के लिए चयन हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आपके अपने बच्चों के लिए? नहीं, अपने बच्चों के लिए मैंने दे दिया हूँ सेवा करने के लिए। अच्छा, देश सेवा के लिए। जी जी जी। जैसे सर आपके गांव में जो पहला लड़का जो देश सेवा अग्निवीर में चयन होकर आए हैं, काफ़ी ग्रामवासियों ने हमने देखा कि भव्य तरीके से इनका स्वागत किया। आप क्या कहना चाहेंगे भाई के लिए जो आर्मी में चयन होकर देश सेवा के लिए गए हैं? मैं अपने ग्रामवासियों की तरफ से सबसे पहले देश सेवा में जो हमारे नौजवान गए हैं, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके माता पिता जिस तरीके से गरीबी गुर्बत में रह करके अपने बच्चे को पढ़ाए और इन्होंने अपने माता पिता का सपना पूरा किया। मैं इसके लिए इस नौजवान को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारे गांव और क्षेत्र का मान बढ़ाया, इसके लिए भी मैं इनको दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, जो बच्चे और तैयारियाँ कर रहे हैं, वो बच्चे कहीं न कहीं नेगेटिव पॉइंट देख पाते हैं, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभी अमन ने बताया कि हमारी लाइब्रेरी जो लता डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से चलती है, इन्होंने वहाँ पढ़ाई किया। अब तक मेरी लाइब्रेरी में लगभग 15 से ऊपर बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। टीचर हुए, रेलवे में हुए, अन्य विभागों में हुए और मेरे ख्याल से 4-5 के करीब अग्निवीर भी हो चुके हैं। अच्छा। तो ये लाइब्रेरी मेरी जो चलती है वो व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं चलती है। मेरी लाइब्रेरी अपने क्षेत्र के, अपने गांव के नौजवानों को, जो नौजवान बाहर जा कर के नहीं पढ़ पाते थे, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में नहीं जा कर के पढ़ पाते थे, मैंने उस व्यवस्था से लाइब्रेरी डाला है और यही नौजवान उस लाइब्रेरी के मालिक है। मैं कभी उससे ये नहीं जानता कि मुझको कितना फीस मिल रही, कुछ नहीं, जो उसका खर्चा उससे वहन कर ले। और सभी नौजवान छात्र और छात्राएँ वहाँ पर पढ़ रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि देश के तमाम सेवाओं में जा कर के जब ये लोग नाम रोशन करेंगे तो मेरी लाइब्रेरी के साथ मेरे गांव और मेरे क्षेत्र का मेरा भी नाम रोशन होगा, मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा होने का काम होगा।